से पहले प्यार, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने लगाई फटकार। आज की आधुनिकता के नाम पे ये नहीं कि जो अच्छा लगा, माई लाइफ माई चॉइस का है भैया। लव मैरिज पर अनिरुद्धाचार्य को आया गुस्सा। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। धर्म संस्कृति सनातन को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बेबाक बोल। वेदों में लिखा है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। धर्म ध्वजाधारी अनिरुद्धाचार्य का बयान सोशल मीडिया पर क्यों होता है बवाल। गर्ग संहिता ले आइएगा, उसमें राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण खरीद के ले आइएगा, उसमें राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन हुआ है। विवाह, लव मैरिज और दाम्पत्य जीवन को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हमारे सवालों के दिए जवाब। विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में, क्या कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर जिसका कोई नियम नहीं है। और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी का मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ तो यही परंपरा बनी। जितने यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो सब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ विवाह तो पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, है ना। विवाह के समय पे बहुत पड़ताल होती है। तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप दादों का नाम क्या है। भाई ये विवाह है, कोई बाजार नहीं है कि हम आलू बैगन खरीद रहे हैं। बेटी के लिए जीवन भर के लिए लड़का चुन रहे हैं, लड़की चुन रहे हैं। उसके लिए ब्राह्मण एक विचारधारा है। ब्राह्मण की विचारधारा वाली लड़की हो, ब्राह्मण की विचारधारा वाला लड़का हो तो दोनों का बढ़िया चलेगा। क्षत्रिय विचारधारा की लड़की हो, क्षत्रिय विचारधारा का लड़का हो, ये विचारधारा। ब्राह्मण क्या एक विचारधारा, क्षत्रिय क्या एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्या है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में। ये यदि हो गया तो क्या होगा? वर्ण संकरता फैलेगी। पुराणों में लिखा है कि भय वर्ण संकर सब भिन्न सेतु सब लोग। रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखी है ये बात कि भय वर्ण संकर सब। आज लगभग लोग वर्ण शंकरी हो रहे हैं। और वर्ण शंकरी जब होंगे तो क्या होगा? पितर तुम्हारे पानी नहीं लेंगे तुमसे। श्राद्ध करने का अधिकारी वो बालक नहीं होता जो वर्ण शंकरी होता है। तो जो परंपरा है उन्हें फॉलो करना है। आज की आधुनिकता के नाम पे ये नहीं कि जो अच्छा लगा, माई लाइफ माई चॉइस का है भैया। भाई थोड़ी कोई परंपरा भी है कि नहीं? यदि सारी चीज़ें माई लाइफ माई चॉइस में आ जाएंगी तो फिर परंपराओं का, संस्कारों का क्या होगा? तो वो चीज़ें भी तो आपको ही बचा के चलनी। सुनो, गुलाब होता है, यदि वाइट कलर के गुलाब को रेड कलर के गुलाब से मिक्स किया जाए, दोनों की कलम जोड़ी जाए, तो उससे जो गुलाब होगा ना वो तीसरे कलर का होगा। ये बात आप मानते हैं? उसी तरह कि ब्राह्मण और क्षत्रिय से दोनों के मिलन से जो संतान होगी वो तीसरी कहलाएगी ना। वो ब्राह्मण ना क्षत्रिय, वो वर्ण संकरी कह। इस वर्ण संकरता से बचना है। आज हमारे देश में मुगल आए तो क्या मुगल स्त्रियों को लेकर आए थे? वो सारे मुगल आए और भारत की स्त्रियों पर अत्याचार किया और भारत की स्त्रियों से उन्होंने संतान उत्पत्ति की। और फिर उनकी संतान आज जितनी है लगभग ये सारी वर्ण शंकरी हैं। वो आज भारी है, वो परेशान कर रहे हैं पूरे देश में। दंगा और फसाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कई बार। प्रश्न है महाराज जी इसी पॉइंट पे, क्योंकि भी एक सवाल मैंने पूछा था, हिंदू खतरे में, सनातन के लिए जुड़ना, एक साथ इकट्ठा होना। दूसरा पहलू आपने कहा कि आप समाज को तोड़ते हैं, ये आरोप आपके लग गया। अगर सनातनी इकट्ठा है तो फिर आपके शब्दों से तो भी ऐसा लग रहा है कि आप जो है वर्णों में उसे बांट दे रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं। मैं नहीं, जातियां कोई मैंने नहीं बनाई। वेदों में लिखा है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ये मैंने नहीं बनाई। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं।
तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की जाए ना। आप देखो वहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये व्यवस्था है। ये कैमरे वाले भैया वहाँ खड़े हैं, ये व्यवस्था। अब मैं जाके वहाँ कैमरा घुमाने लग जाऊँ तो कुछ ना आएगा। भाई जिसकी जो व्यवस्था है उसको रहने दो। ये ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है। आप फिर राधा और कृष्ण के प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे? प्रेम तो होना ही चाहिए। राधा कृष्ण तो पति पत्नी है ना। गोपियों का उनके प्रति समर्पण आप कैसे परिभाषित भाई वो तो करेंगे? पति पत्नी है ना राधा कृष्ण, और पति पत्नी खूब प्यार करें, आपको क्या दिक्कत है? उनकी कृष्ण जी की पत्नी थी राधा जी। हाँ, आपने नहीं पढ़ा? बताइए, तो आपने नहीं पढ़ा? रुक्मणी कौन थी? हाँ? रुक्मणी कौन थी? रुक्मणी भी पत्नी है। दिक्कत क्या है इसमें? आप बताओ, राधा कौन है? राधा भी लक्ष्मी है। रुक्मणी कौन है? रुक्मणी भी लक्ष्मी है। अब आप कहो कि दो लक्ष्मी, आप के पिताजी आपको लक्ष्मी बोलते हैं, मेरी नहीं, बेटी तो मेरी राधा जी लक्ष्मी से है। विवाह का उल्लेख कहीं आया है क्या? मुझे तो ज्ञात नहीं है, मैं इसलिए पूछ गर्ग रही हूँ संहिता आपसे। ले आइए, खरीद के पढ़िए। गर्ग संहिता ले आइएगा, उसमें राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण खरीद के ले आइएगा, उसमें राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन हुआ है। वृंदावन आइएगा, भांडीर बट मैं आपको ले चलूंगा। आज भी वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह कराया है। जो लोगों को जानकारी नहीं है तो वो आज के लड़का लड़की क्या करते हैं, अरे तुम मेरी राधा बन जाओ। ये तो केवल भ्रमित कर रहे हैं लोग राधा के नाम पे समाज को। राधा कृष्ण तो सदा से पति पत्नी है। राधा कौन है? साक्षात महालक्ष्मी तो है। फिर आप मुझे बताइए इस परिप्रेक्ष्य में कि कृष्ण की दो पत्नियां, दो नहीं, 16,108। नहीं, मैं उनकी बात बता रही हूँ जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो तो गोपियां भी हैं, उनके प्रति प्रेम में जो उनका समर्पण था, पत्नियां वो भी हैं, हमने लिखित में देखा। 16,108। इससे मैं वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं इससे वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें ये जानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसे सही ठहराएंगे? किसको? अनेक पत्नियों को। अच्छा, पति का मतलब जानते हैं क्या होता है? बताइए पति का मतलब। आप ही बता दीजिए, आप ही सब ज्ञानवर्धन कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ। हमारे यहाँ पति होता है राष्ट्रपति। हमारे यहाँ एक पति होता है सेनापति। पहले हर राजा के पास एक पति था, सेनापति। अब सेनापति था तो सबके ही पति, पार रक्षणे धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। और आप एक आरती गाते हैं, गाओ मेरे संग। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सब आप जो प्राण ले रही हो मेरी बहन, ऑक्सीजन, तुम्हारे भी पति भगवान ही हैं। और ये भैया खड़े हैं, इनके पति भी भगवान। हम सब प्राण ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो लिखा ना तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सबके पति, पारक्षणे धातु से पति, जो रक्षा करे। हम सबकी रक्षा भगवान ही कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मर गए लोग, तो भगवान ही तो सबका पालन कर रहे हैं। तो भगवान सबके पति। मीराबाई ने पति रूप में चाहा कृष्ण को। आपको कोई ऐतराज मीरा से? तो फिर पत्नी का उल्लेख भी कर पहले मेरी प्रश्न का उत्तर दो जी, कि मीरा ने कृष्ण को पति रूप में चाहा। कोई ऐतराज नहीं, कोई- वो उनकी ऐसे भक्ति ही है, उनका समर्पण है। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर की जितनी स्त्रियां मीरा जैसी होती हैं, जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं, वो सारी नारियों को भगवान द्वापर में इकट्ठा करते हैं। सबके लिए अलग अलग तो आ नहीं सकते ना, तो सबको नहीं, इकट्ठा तो करते हैं और भगवान आते हैं और सबके मेरा ये सवाल सुन के फिर आगे पत्नी के रूप में आज के स्वीकार करके परिप्रेक्ष्य में, सबका आज मन। के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई लड़की, कोई स्त्री इस तरह के प्रेम में हो तो आप उसका उल्लेख कैसे करेंगे? क्योंकि क्यों? उस पर भी मैं आऊंगी। मीराबाई तो प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। नहीं तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कोई लड़की किसी के प्रति इतना प्रेम रखती हो तो उसका उल्लेख आप कैसे भाई करेंगे? भगवान के प्रति रखे तो अच्छा है ना, ये लिविन में रह के क्या कर लेगी? भाई मीरा ने किससे प्यार किया? किसी लड़के से किया? जगत के पालनहार से ना किया। तो भगवान से प्यार करना कौन सा गुनाह है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को आप पति रूप में चाहो, पिता रूप में चाहो, यशोदा ने पुत्र रूप में चाहा, द्रौपदी ने भाई के रूप में चाहा, अर्जुन ने मित्र के रूप में चाहा, जिसने जिस रूप में चाहा भगवान ने उसे उस रूप में दर्शन दिया। तो पति रूप में चाहा, पति रूप में मिल गया।